तो देखो जो अंकल हाउडी का पूरी वाइट सिक के साथ में कमबैक हुआ है ना, वो ऐसा कमबैक है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए ओपन है, बिकॉज उन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे को या फिर किसी बड़े सुपरस्टार को आके कन्फ्रंट या चैलेंज नहीं किए। लेकिन बाय द वे इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, और वो हो सकता है कि कोडी रोड्स की जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है अंकल हाउडी उसके खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे। लोगन पॉल का जो मैसिव रिसेंटली रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, गोल्डबर्ग रेडी एक और मैच के लिए। हमारे फॉर्मल लॉन्डियाबाज बॉबी लैशली, जी हाँ, उनकी कुछ बॉडी वाली फोटो भी आई है सामने, और भी तुम्हें कुछ अपडेट जाने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करते हैं आने वाले स्मैकडाउन के शो के साथ में, जो कि शिकागो का शो होने वाला है। और यहाँ पर सीएम पंक भी ऑफिशियली वे में अनाउंस हो चुके हैं, मतलब जो होम टाउन हीरो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाला है। बाय द वे रिसेंटली जो टिकट सेलिंग के कुछ नंबर्स है वो आ चुके हैं सामने, और जो टिकट सेलिंग के नंबर्स आए सामने वो काफी अच्छे खासे आए हैं, बिकॉज 13,000 से जो ऊपर टिकट्स है वो ऑलरेडी बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो की बेच डाली है। और मेरे हिसाब से 13,500-800 जो टिकट्स है वो बेचना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी बड़ी बात है। और वो भी स्मैकडाउन का तो शो है, अभी ज़्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खास इसके लिए अनाउंस भी नहीं किया है। लेकिन अभी फिलहाल यही वो कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए कि स्मैकडाउन सीएम पंक के कारण लग रहा है पूरे तरीके से जैम पैक्ड होने वाला है। बात हम लोग लोगन पॉल के बारे में कर लेते हैं। लोगन पॉल जो है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, उनकी टाइटल रेंज मुझे डिसेंट सी लग रही है। लेकिन बात करें कि जो लोगन पॉल है उन्होंने रिसेंटली क्या रिकॉर्ड बनाए, तो रिसेंटली जो लोगन पॉल है अब वो बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास्ट पूरे डेकेड के अंदर लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। बिकॉज इससे पहले जो यूएस चैंपियन बने थे वो हमारे सिजारो बने थे, उनकी जो टाइटल रेन थी वो लोगन पॉल से हल्की सी ज़्यादा थी। उनकी जो टाइटल रेन है वो अराउंड थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 239 डेज की। करंटली जो अभी फिलहाल टाइटल रेन है लोगन पॉल की 228 डेज की है। और लास्ट टाइम जब सिजारो ने चैंपियनशिप जीती थी ना, वो चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी 2013 के अंदर। तो अगर तुम एक डेकेड पूछला पूरा देखोगे तो 2014 तक में जाता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरे पास्ट डेकेड के अंदर जो लोगन पॉल है, पिछले 10 साल के अंदर जो लोगन पॉल है अब वो लॉन्गेस्ट रेनिंग यूएस चैंपियन बन चुके हैं। मुझे पता नहीं मैं लोगन पॉल बारे में इतना लड़खड़ा क्यों रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा हमारे यूएस चैंपियन को लेकर देनी चाहिए। तुम्हें उनकी टाइटल रेन कैसी लग रही है बताना कमेंट सेक्शन में। बात हम लोग चैट गेबल के बारे में करेंगे, जिनका ऑलमोस्ट मर्डर ही हो चुका है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर। अंकल हाउडी ने उन पर अटैक किया, कैमरा वाले ने स्पेशल फोकस किया कि भैया देखो चैट गेबल गिरे पड़े हैं, उनके सर से खून वून निकल रहा था। लेकिन एक बड़ी बात है वो ये कि भाई चैट गेबल पे अटैक क्यों हुआ, उनका मतलब क्या रीजन है, कोई लॉजिक है उसके पीछे या फिर नहीं। तो रिसेंटली कुछ फैंस ने इस चीज को स्पेकुलेट किया और उन्होंने अंकल हाउडी के जो पुराने टीजर्स है वो निकाले। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि हिंट कर रही हैं कि अंकल हाउडी पहले से वॉर्न कर रहे थे चैट गेबल को। तो तुम पूरा स्क्रीनशॉट है वो देख पा रहे होगे, ऊपर उनकी क्रिप्टिक जो अपना टीजर था उसके अंदर सीजे लिख के आया, यानी कि चैट गेबल लिख के आया। और उन्होंने एक और चीज के अंदर इस चीज का टीज किया था ये लिखते हुए, यू चेंज्ड, यू स्टॉप्ड सेइंग थैंक यू। अगर तुम्हें याद हो हमारे थैंक यू चैट गेबल किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने वो करना बंद कर दिया क्योंकि वो कंप्लीटली एक मॉन्स्टर हील वाले बन गए, एकदम कहते हैं ना सीरियस हील बंदे बन गए। सो दैट्स व्हाई उन्होंने वो चीज़ करनी पूरे तरीके से बंद कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर अंकल हाउडी ने कहा भैया तुमने थैंक यू कहना बंद कर दिया। तो ये जो चेंज है बिहेवियर के अंदर चैट गेबल के, वो अंकल हाउडी और वाइट सिक को पसंद नहीं आया। तो ये वो रीजन है क्यों चैट गेबल के ऊपर अटैक हुआ है। देखते हैं आने वाले टाइम में स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की किस तरीके से डेवलप करती है। लेकिन अभी फिलहाल फैंस की तरफ से ये वो रीजन है जो चेंज्ड बिहेवियर था, इसलिए कुटाई हुई है चैट गेबल की। बात हम लोग गोल्डबर्ग के बारे में कर लेते हैं। गोल्डबर्ग ने भी रिसेंट टाइम में कुछ बड़ी स्टेटमेंट दी और गोल्डबर्ग ने यहाँ पर ये कहा है कि वो एक और मैच के लिए रेडी हैं, बस वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनका रिटायरमेंट मैच होना चाहिए। वो कहते हैं आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हैव दैट फाइनल मैच, आई वुड, एम आई गुड नॉट हैविंग इट, या आई एम फाइन विद इट, बट इट डिडंट नीड टू बी हैव वन। यानी कि कहते हैं वो देखो मैं ज़रूर इसको पसंद करूंगा कि मेरा फाइनल मैच हो, लेकिन मैं चाहता हूं, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैं कंपीट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरीके से फाइन हूँ और मैं कंपीट भी करना चाहूँगा अपने फाइनल मैच के अंदर। इवन वो यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी बहुत सारी कंप्लीटमेंट्स और भी हो चुकी हैं, लेकिन अब वो कुछ और प्रमोशंस के अंदर ट्राई करना चाहेंगे, जैसे वो इजराइल जाके कंपीट करना चाहेंगे, वो इंडिया जाके अपना फाइनल मैच में कंपीट करना चाहेंगे, एंड इवन वो जापान का भी नाम लेते हैं। तो ये कुछ लोकेशन, ये कुछ बातें यहाँ पर हमारे गोल्डबर्ग ने रिवील की कि वो इंडिया, जापान, इजराइल इन सभी जाके अपना एक फाइनल मैच कंपीट करना चाहेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और बाकी जितने बड़े प्रमोशंस हैं उसमें गोल्डबर्ग की ऑलरेडी अच्छी खासी अचीवमेंट है। तुम लोग क्या देखना चाहोगे कि गोल्डबर्ग इंडिया के अंदर और यहाँ के अपना फाइनल मैच कंपीट करें? तुम में से जेन्युइनली बताना कितने लोग हैं जो कि उनका रिटायरमेंट मैच देखने जाएंगे। और इवन बताया जा रहा है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बाई चांस हो भी जाता है तो फैंस ऑलरेडी होप करके बैठे कि ब्रॉन ब्रेकर वो इंसान होंगे जो कि रिटायर करेंगे ऑफिशियली वे में गोल्डबर्ग को, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मॉन्स्टर की तरह बुक कर रही
रही है, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनका फिनिशर भी स्पीयर है, गोल्डबर्ग का भी वही फिनिशर है। तो एक तरह का छोटा ब्रॉन ब्रेकर जो है, या छोटा कह रहा हूँ ब्रॉन ब्रेकर, एक जो छोटा गोल्डबर्ग है वो लोगों को ब्रॉन ब्रेकर के अंदर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर वो WWE में आते तो क्या ब्रॉन ब्रेकर बंदे होने चाहिए? और बताना जेन्युइनली कितने लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर उनका फाइनल मैच देखने जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सिंगल लास्ट स्टोरी की तरफ। ये हमारे फॉर्मर लौंडियाबाज बॉबी लैशली के बारे में जुड़ी है। हाँ, एक लंबे टाइम बाद मैंने फॉर्मर लौंडियाबाज कह पाया, लेकिन अब जो बॉबी लैशली अनफॉर्चुनेटली WWE से भी फिलहाल गायब है, लेकिन होप करते हो काफ़ी जल्दी कम बैक कर लेंगे। और रिसेंटली बॉबी लैशली ने जो फोटो शेयर की है ना, उससे तो लग रहा है बॉबी लैशली को ज़्यादा तगड़े बन के आएंगे। रिसेंटली जो लैशली की फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा है रीबिल्डिंग #दी ऑलमाइटी, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाली। एकदम बॉबी लैशली जो है वो तड़के कह रहा हूँ मैं, एकदम जम के यहाँ पर बॉडी शॉडी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि लैशली पूरे तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं अपने एक बार फिर से कमबैक के लिए। अब बस देखना ही होगा उनका एक्चुअल में जो कमबैक है वो कब होने वाला है, और एक बार फिर से बॉबी लैशली हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे। लेकिन इससे तो ये पता लग रहा है, जो भी साइंस दिख रहे हैं ना, कि बॉबी लैशली की बॉडी पहले के मुकाबले लग रहा है और रिप्ड लुक वाली होगी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार अंकल हाउडी के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली पूरी लॉजिकल रीजनिंग आई है सामने कि अंकल हाउडी जा सकते हैं कोडी रोड्स के पीछे और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे। देखो, अंकल हाउडी का कमबैक, वायट सिक का जो पूरा फैक्शन है वो क्या है, वो एक हमारे ब्रे वायट की लेगेसी को पूरे तरीके से ट्रिब्यूट है, जो कि WWE कंटिन्यू करना चाहेगी। WWE उस चीज को कैपिटलाइज करना चाहेगी। अब तुम्हें याद होगा आखिरी जो ब्रे वायट की चैंपियनशिप थी वो थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वही जो पहले रेड कलर की थी, फिर ब्रे वायट ने उसे ब्लू कर लिया, फिर रोमन रेंज आए, ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, और तब जाके हमारे ब्रे वायट उस चैंपियनशिप को हार गए। तो देखा जाए वो चैंपियनशिप ब्रे वायट के करियर की, ब्रे वायट की लाइफ की एक आखिरी चैंपियनशिप थी, और वही चैंपियनशिप मिला के और WWE चैंपियनशिप मिला के बनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि करंटली होल्ड करके रखी है कोडी रोड्स ने। तो आई गेस काफी सारे फैंस ऑलरेडी कैच कर चुके होंगे इस चीज को। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और इसके अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी आती है, जो कि ब्रे वायट ने लास्ट टाइम होल्ड की थी। और जब ये पूरा फैक्शन, जब जो पूरा रिटर्न डेब्यू है, ये अंकल हाउडी का जो सारी चीज है वो ब्रे वायट को ट्रिब्यूट है, तो क्यों ना ब्रे वायट की जो आखिरी चैंपियनशिप है सीधा उसके पीछे जाते हुए नजर आए अंकल हाउडी। देखो, मैं ये तो कह ही रहा था ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर कि तुरंत तो नहीं इनके मैचेस होंगे। अगर तुम सोचो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ से रॉ के अंदर कंपीट करने लग जाएंगे अंकल हाउडी, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हो सकता है WWE धीरे धीरे करके अब सीड्स प्लांट करना चालू करेगी कि अंकल हाउडी के जो है क्रिप्टिक चीजें जो स्मैकडाउन में एक तरह का हॉरिफिक चीजें हो रही कोडी रोड्स के सेगमेंट के अंदर, और धीरे धीरे टीज करके एक दो प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद इस तरीके से अनफोल्ड होगा कि अंकल हाउडी फाइनली कन्फ्रंट करेंगे कोडी रोड्स को और उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो आ रहा है सामने, जो कि शायद WWE यूज कर सकती है। और जो रीजनिंग थी मुझे काफी लॉजिकल लगी, दैट्स व्हाई मैं वीडियो के अंदर इसे दे रहा हूँ। तुम्हारे हिसाब से क्या ये चीज होनी चाहिए, जो ब्रे वायट की आखिरी चैंपियनशिप है, अगर अंकल हाउडी उसके पीछे जाए, उसको एक तरह का कैपिटलाइज करके अपने ऊपर रिक्लेम करना चाहें, क्या वो चीज पूरे तरीके से वैल्यूबल होगी? और तुम में से कितने लोग हैं जो कि अंकल हाउडी वर्सेस कोडी रोड्स देखना चाहेंगे? चलो, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। आई रियली होप मैं एक मैथ्स टीचर की तरह बिल्कुल ना साउंड कर रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई तो नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।